वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल बनाने के रूल्स देखे थे और उनको वैल्यूज़ असाइन करना भी हमने देखा था कि किस तरह से हमने कुछ वैल्यूज़ जो हैं उनको किस तरह से असाइन करवाना है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमारे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी एनालॉजी जो है वो मैं आपको देना चाहता हूँ, और वो ये है कि एक कंट्री होता है कोई भी, तो उसके अंदर सिटीज़ होते हैं डिफरेंट। और हम मिसाल लेंगे किसी भी टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज़ होती हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, और सिम्स जो होती हैं मोबाइल सिम्स, उनमें कुछ आजकल इस तरह से होता है कि एक कुछ ऑफ़र्स वो देते हैं, और वो ऑफ़र्स जो हैं वो पूरे कंट्री के अंदर होती हैं। और फिर कुछ ऑफ़र्स ऐसी होती हैं जो किसी ख़ास लोकेशन या किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर जस्ट उसके अंदर अवेल की जा सकती है। अगर आप उस लोकेशन में नहीं हैं तो आपको वो जो ऑफ़र है वो आपके नंबर पे वो एक्टिवेट नहीं की जा सकती। तो इस तरह से यहाँ पे अगर कोई हम देख लेते हैं कि एक ऑफ़र है जिसके अंदर 10 GB जो इंटरनेट है वो दिया जाता है मंथ के लिए, तो वो पूरे सिटी के पूरे कंट्री के अंदर है। और फिर यहाँ पे जो एक सिटी है, कोई भी ये सिटी है उसी कंट्री के अंदर, और इसके अंदर एक ऑफ़र दी जाती है जिसके अंदर 20 GB और फ्री कॉल्स भी दी जाती हैं पूरे मंथ के लिए। तो ये इस तरह से ये जो एक ऑफ़र है, ये आप डेली लाइफ के अंदर इसको देखते हैं तो आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग ईजी होगी कि किस तरह से जो भी एक ऑफ़र है जो एक ख़ास सिटी के अंदर दी जाती है, अगर इस सिटी के अंदर मैं ये वाली ऑफ़र अवेल करना चाहूँ जिसके अंदर 10 GB दी जाती है, अब जो एक पूरे कंट्री के लिए है, तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन इस सिटी के बाहर अगर मैं ये सिटी वाली कोई भी ऑफ़र अवेल करना चाहूँ तो वो नहीं कर सकता। वो अगर करनी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं इस सिटी की बाउंड्री के अंदर, इसका जो ब्लॉक है साइडों पे इसकी बाउंड्री है उसके अंदर अंदर यहाँ पे मैं इसको अवेल कर सकता हूँ। और ये जो पूरे कंट्री के लिए है, ये चूँकि ये सिटी भी इस कंट्री का ही पार्ट है, तो ये इसके अंदर भी एक्सेस की जा सकती है और इसके पूरी बाउंड्री के अंदर एक्सेस की जा सकती है पूरी कंट्री में। लेकिन ये जो एक सिटी के लिए मुख्तस की गई है जो सिर्फ़ उस कंट्री के साथ रिलेटेड है, इस सिटी के साथ, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस सिटी के अंदर एक्सेस की जा सकती है। और इसी तरह से जो हमारे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनका भी काइंड ऑफ इसी तरह से, वो भी इस तरह से उनकी भी वर्किंग होती है। तो यहाँ पे हम कोड के अंदर इसको देख लेते हैं। आई होप कि ये इसकी जो मैंने थोड़ी सी एनालॉजी दी है ये आपको अंडरस्टैंडिंग में आपको हेल्प करेगी। यहाँ पे हम बनाते हैं अब लोकल वेरिएबल्स, तो हम ऑलरेडी बना चुके हुए हैं। जो पहले हम यहाँ पे बनाते रहे हैं वेरिएबल्स वो लोकल ही थे काइंड ऑफ, लेकिन उनका ये है कि अब जो प्रोग्रामिंग है या C++ है उसके अंदर जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है, पहले वो देख लेते हैं। हम लोकल और ग्लोबल पे बाद में चलेंगे। जो भी करली ब्रैकेट्स होती हैं, जो हम भी यहाँ पे जिधर भी करली ब्रैकेट लगाएंगे वो एक हमारा स्कोप बन जाएगा, वो एक सिटी आप समझ लें, वो एक सिटी बन जाएगी। यहाँ पे आपको कोई करली ब्रैकेट नज़र आ रही है, कोई पेयर ऐसा जो करली ब्रैकेट्स का हो जो आपको नज़र आ रहा हो, एक करली ब्रैकेट ओपन हो रही हो और एक क्लोज़ हो रही हो, तो वो मेन की जो करली ब्रैकेट है यहाँ से ये ओपन हो रही है और यहाँ पे क्लोज़ हो रही है, तो ये भी एक स्कोप है। और जो मेन फंक्शन होता है C++ के अंदर वो आप समझ लें कि सबसे पहले उसने इन्वोक होना होता है। और ये आप समझ लें कि ये कंट्री है, ये इसके अंदर ये मेन, इसका नाम ही मेन है, तो ये आप जो मेन फंक्शन है वो एक्चुअली मेन फंक्शन है। इसने सबसे पहले कंपाइलर जो है वो इसको कॉल करता है। तो लेकिन है ये भी एक लोकल, यहाँ पे इसने एक अपना जो इसका स्कोप है वो जस्ट इतना है। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई और फंक्शन होता, अभी हमने फंक्शंस पढ़े नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर यहाँ पे मैं कोई नंबर इस तरह से बनाता हूँ कोई भी वेरिएबल, तो इसको मैं सिर्फ़ और सिर्फ लाइन नंबर 5 से नीचे नीचे और इस ब्रैकेट के अंदर अंदर ही एक्सेस कर सकूँगा। जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनको बनाने का उनकी एक ही शनाख्त है, उनकी ये है कि वो किसी भी बाउंड्री के अंदर नहीं होते। अगर वो कोई भी आप वेरिएबल बनाते हैं और वो किसी भी करली ब्रैकेट के अंदर नहीं आ रहा तो वो ग्लोबल वेरिएबल होगा। यहाँ पे लाइन नंबर 3 तक कोई करली ब्रैकेट हमें नज़र नहीं आ रही जो ओपन हो रही हो, ओपनिंग करली ब्रैकेट हो रही है लाइन नंबर 4 पे जाके यहाँ पे। इसके ऊपर यहाँ पे अगर मैं कोई भी वेरिएबल बनाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इस तरह से एक नंबर बनाता हूँ
तो ये वाला जो हमारा ऊपर बन गया है ये एक ग्लोबल वेरिएबल बन गया है। और इसको आप चाहे आपके पास यहाँ पे कोई और भी फंक्शन होता, अभी हमने फंक्शंस बनाए नहीं, आपने इस चीज़ को इग्नोर करना जो भी मैं करने लगा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी उसका नाम रखते हैं और इसके अंदर भी मैं ये जो नंबर है इसको एक्सेस कर सकता हूँ, इसको रीड कर सकता हूँ। और सॉरी नल पॉइंटर नहीं, नंबर। और यहाँ पे अगर मैं इसको चाहूँ तो दोबारा भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन को इस तरह से इन्वोक करता हूँ, कॉल करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसी नंबर को दोबारा यहाँ पे भी एक्सेस कर सकता हूँ और प्रिंट भी ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। तो ये हमें दो बार, एक बार 12 और एक बार 15 दिखा रहा है। ये वाला जो फंक्शन हमने कॉल किया है ये यहाँ पे इसी वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहा है और यहाँ पे मेन भी इसको एक्सेस कर रहा है। मतलब क्या है कि ये एक स्कोप है जो ग्लोबल स्कोप है, यहाँ पे ये किसी स्कोप के अंदर नहीं है। ये कोई आप समझ लें कि ये और कोई कंट्री है, जिस तरह से हमने कोई मिसाल ली हुई थी पहले यहाँ पे, इस तरह से ये कोई और कंट्री है और ये कोई और कंट्री है। जो सिटी वाली एग्जांपल है वो भी मैं यहाँ पे उसको भी डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कि उससे क्या हमारा मकसद था। यहाँ पे ये इसको एक्सेस कर रहा है, ये वाला फंक्शन भी, और हमारा मेन भी फंक्शन इसको एक्सेस कर पा रहा है। लेकिन यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूँ और यहाँ पे आके मैं ये वाला जो हमारा वेरिएबल है वो यहाँ पे बना देता हूँ, अब ये लोकल बन गया है। अब यहाँ पे इसको नीचे इसने उसको एरर शो करवा दिया है कि यहाँ पे आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ये आप जो भी कर रहे हैं ये अनडिफाइंड है। जो यहाँ पे उसने बताया कि ये अनडिफाइंड है। अगर मैं इसको रन भी करता हूँ तो कंपाइलर भी हमें यही बोलेगा, यूज़ ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर। तो ये हो गया हमारा। अब इसका ये जो ऊपर फंक्शन है इसको नहीं पता कि ये नंबर नाम की चीज़ जो है ये क्या है, क्योंकि यहाँ से हमने इसको हटा दिया हम। और अभी अगर मैं इसको जिस तरह से पहले था, अब मैं इसको दोबारा एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये फंक्शन जो है इसको मैं हटा देता हूँ, अभी हमने चूँकि ये पढ़े नहीं है। अब वो जो हमारी सिटी वाली एक एग्जांपल थी वो ये है कि आप किसी एक करली ब्रैकेट, ये जो हमारी यहाँ पे स्टार्ट और क्लोज हो रही है, ये पूरा एक ब्लॉक बना हुआ है, इसको ब्लॉक कहते हैं, कोड, ब्लॉक ऑफ कोड आप इसको कह सकते हैं। इसके अंदर भी आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि आप इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। अब हम देख लेते हैं जिस तरह से पहले वो हमारी एग्जांपल थी सिटी और कंट्री वाली, उसके अंदर जो हमने एक मिसाल ली थी उसके अंदर इस तरह से था कि एक कंट्री ऑफ़र है और इसके अंदर 10 GB मिल रही है, तो हम जस्ट 10 ही लिखेंगे क्योंकि ये इंटीजर है। और यहाँ पे मैं एक ब्लॉक, अब ब्लॉक किस तरह से बनाते हैं, आप एक ब्लॉक के अंदर भी ब्लॉक बना सकते हैं जिसको नेस्टेड ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पे ये एक ब्लॉक है हमारा मेन का, ये वाली कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे ब्लॉक बनाने का तरीका ये होता है कि आप इस तरह से कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज़ करते हैं और इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे ये एक आपका नया ब्लॉक है। ये एक पूरा आप इसके अंदर अलहदा से कोड लिख सकते हैं। ये एक इस ब्लॉक के अंदर ये एक ब्लॉक है और इसका जो स्कोप होगा, इसके अंदर अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं, यानी कि कोई आप वेरिएबल बनाते हैं, कोई फंक्शन वगैरह बनाते हैं, फंक्शन तो वैसे आप नहीं यहाँ पे बना सकते, लेकिन जो भी आप वेरिएबल बनाते हैं या कोई क्लासेस अगर बाद में चल के हम बनाएंगे तो वो इस स्कोप में सिर्फ लिमिटेड है। यहाँ पे आप ये समझ लें कि आप किसी एक सिटी के अंदर आ गए, ये यहाँ पे ये इसकी बाउंड्री है और यहाँ पे ये इसकी क्लोजिंग बाउंड्री है। इसके अंदर हम बनाते हैं एक सिटी ऑफ़र और इसके अंदर 20 GB हमें मिल रही है। यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इसको सी आउट करते हैं, हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ सिटी ऑफ़र इज़, और सिटी ऑफ़र को प्रिंट किया। और यहाँ पे मैं इस तरह से ये भी कर सकता हूँ, अब चूँकि हम सिटी के अंदर हैं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस सिटी के अंदर ये उसी कंट्री का ही सिटी है, तो ये जो उस कंट्री की ऑफ़र्स हैं वो भी एक्सेस कर सकता है। तो इसमें यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दी वैल्यू ऑफ कंट्री ऑफ़र इज़, और यहाँ पे हम कंट्री ऑफ़र को भी लिख देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। लेकिन जो ही इसकी जो बाउंड्री है, इसका जो बॉर्डर है इस सिटी का, इससे मैं बाहर होता हूँ, किसी और सिटी में अब पहुँच गए। अब ये वाला हम इस कंट्री के अंदर ही, लेकिन हम इस सिटी में नहीं रहे, हम इस सिटी से बाहर आ गए। तो यहाँ पे अगर आप इतना पहले रन कर लेते हैं,
यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि वैल्यू ऑफ सिटी ऑफर इज़ 20 और वैल्यू ऑफ कंट्री ऑफर इज़ 10। ये नीचे हमें इस नंबर की वैल्यू जो है ये नज़र आ रही है, इसको हम कमेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे अब मैं अगर इसको एक्सेस करता हूँ, बल्कि इसी को नीचे ले आते हैं इस तरह से। अब ये VS कोड भी हमें दिखा रहा है कि सिटी ऑफर इज़ अनडिफाइंड। वो कह रहा है कि अब चूँकि हम यहाँ से बाहर आ गए हैं और ये जो सिटी ऑफर वेरिएबल था ये मैंने बनाया ही इसके अंदर जाके था, ये इसके बाहर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसके बाहर जब आके हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ ये वाली दुनिया जो है इसको पता ही नहीं है। और इसी तरह से आप एक ही नाम के दो वेरिएबल्स भी बना सकते हैं, यानी कि आप ऊपर वाले स्कोप में एक अलग से बना सकते हैं और नीचे वाले स्कोप में आप एक अलग से बना सकते हैं, दोबारा रीडिफाइन यानी कि कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि यहाँ पे मे बी ये वाली जो ऑफ़र है ये पूरे कंट्री के लिए है। यहाँ पे मैं एक स्टेट जो ऑफ़र है ना वो बना देता हूँ और इसके अंदर हमें 15 मिलेगा, और इसी को मैं यहाँ पे आके दोबारा भी बना सकता हूँ। मे बी ये कंट्री की सारी स्टेट्स के लिए है, और यहाँ पे जो मैं बनाऊँगा ये सिर्फ़ और सिर्फ इस स्टेट के लिए है जिस स्टेट का ये सिटी है। तो इसको हम 17 दे देते हैं। तो इस केस में हमारे साथ ये होगा कि जब हम यहाँ पे इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ सी आउट द वैल्यू ऑफ स्टेट ऑफ़र इज़, और यहाँ पे मैं स्टेट ऑफ़र को जब प्रिंट करूँगा तो हमें ये वाली वैल्यू देखने को मिलेगी, ना कि हमें ये वाली देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये होता है, मे बी आपको कोई बड़ा कहता है कि स्क्रू ड्राइवर जो है वो मुझे चाहिए, तो स्क्रू ड्राइवर जो है वो आप किस तरह से ढूंढेंगे? आप सबसे पहले अपने घर में ढूंढेंगे और उसके बाद जाके आप कहीं और ढूंढेंगे। ये नहीं है कि आपको कोई बोलेगा कि स्क्रू ड्राइवर जो है वो मुझे चाहिए, तो आप दूसरे किसी सिटी में चले जाओ और उधर किसी रैंडम से घर में जाके स्क्रू ड्राइवर ढूंढना शुरू कर दो। आप इस तरह से नहीं करते, बल्कि आप इस तरह से करते हैं कि आप पहले अपने घर में ढूंढेंगे, अगर आपको वहाँ नहीं मिलता तो फिर आप किसी साथ वाले घर में जाएंगे, उनसे पूछेंगे, अगर उनके घर भी नहीं है तो फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे। और जब तक आपको नहीं मिलेगा, अब इस मिसाल में अब आपकी ये जो क्वेस्ट है ये आपने ढूंढते ढूंढते दुनिया के दूसरे कोने तो पहुंच नहीं जाना, लेकिन प्रोग्राम के केस में ये होता है कि ये अगर आप इस ब्लॉक के अंदर में भी एक और ब्लॉक होता है यहाँ पे, और यहाँ पे हम कोई चीज़ एक्सेस करना चाहते, तो जब हमने यहाँ पे उसको एक्सेस करना था, अगर उसको यहाँ पे मिलता, सबसे पहले उसने यहाँ पे ढूंढना था इस बाउंड्री के अंदर, अगर उसको यहाँ पे मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर उसने यहाँ से बाहर आना था। बाहर ये एक और ब्लॉक है, इसके अंदर उसने वो ढूंढना था। अगर वो यहाँ पे वेरिएबल उसको मिलता है तो फिर वो उसको उस वेरिएबल की वो वैल्यू रीड कर लेगा। अगर उसको यहाँ से भी नहीं मिलता तो वो इसके भी बाहर जो स्कोप है उसके अंदर आ जाएगा, यहाँ से ढूंढेगा मेन के अंदर। अगर उसको यहाँ पे मिल जाता है तो ओके, अगर नहीं मिलता तो फिर वो ग्लोबल में देखेगा। इस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाता है, और ग्लोबल में जब जाके उसको वो चीज़ नहीं मिलती तो फिर वो कहता है कि ये जो है ये अनडिफाइंड है। इस तरह से आपके जो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो इस तरह से काम करते हैं। आई होप कि आपको इनकी समझ आ गई। अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो आपको वैल्यू ऑफ सिटी ऑफ़र जो है वो 20 मिल रही है, यहाँ पे हमने 20 सेट की हुई है, और कंट्री ऑफ़र जो है वो 10 मिल रही है, वो यहाँ पे सेट की हुई है, और स्टेट ऑफ़र जो है वो 17 मिल रही है, वो अब हमने यहाँ पे सेट की हुई है। इन दोनों का नाम सेम है, ये भी आपने देखना है। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे अगर दोबारा इस तरह से डिफ़ाइन करता हूँ तो वो उसको बोलेगा कि आप रीडिफ़ाइन कर रहे हैं, रीडेफिनीशन ऑफ स्टेट ऑफ़र, क्योंकि आप सेम स्कोप के अंदर सेम वेरिएबल को दोबारा जो है वो डिफ़ाइन कर रहे हैं। डिफ़ाइन करने का मतलब क्या होता है कि आप स्टार्ट में उसकी डाटा टाइप भी लिख रहे हैं। अगर आप इसको यहाँ से ये हटा देते हैं तो फिर ये मसला नहीं है, आप इसको ओवरराइट कहते हैं। आप यहाँ पे अब इसको ओवरराइट एक्चुअली कर रहे हैं, लेकिन वो जो पहले लिखा हुआ था वो रीडिफाइन हो रहा है, वो नहीं आप कर सकते। लेकिन आप इस स्कोप के अंदर जो एक और स्कोप है वहाँ जाके आप उसको इस तरह से रीडिफाइन भी कर सकते हैं और उसकी वैल्यू भी डिफरेंट रख सकते हैं। अब ये इसको रीड करके तो यहाँ पे हमें ये दिखा देगा। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो ये यहाँ पे देखेगा इसको स्टेट ऑफ़र नहीं मिलेगी, तो ये ऊपर वाले जो हमारा स्कोप है उसके अंदर चला जाएगा, यहाँ से उसको 15 मिल जाएगी।
तो वो हमें यहाँ पे 15 दिखा देगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से भी हटा दूँ तो ये हमें एरर दिखा रहा है VS कोड रन करने से पहले कि ये अनडिफाइंड है, आप ये हमारे कोड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, यूज़ ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर यानी कि वेरिएबल। तो इस तरह से हमारे जो लोकल और ग्लोबल होते हैं। लाइन नंबर 8 और लाइन नंबर 11 पे हमने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं सेम नाम के। ये दोनों वेरिएबल्स हैं दोनों ही लोकल, ये वाला भी लोकल है और ये वाला भी लोकल है। ग्लोबल वाला सिर्फ इस प्रोग्राम के अंदर लाइन नंबर 4 पे जो हमने बनाया है, ये जो कंट्री ऑफर है जिसकी वैल्यू हमने 10 सेट की हुई है, सिर्फ और सिर्फ ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है इसके अंदर। और ग्लोबल वेरिएबल्स जो हैं उनको यूजुअली हम उनकी जो हम नाम होते हैं वो इस तरह से नहीं रखते कि आप उसको स्मॉल में रखें, आप उनको कैपिटल या अपर केस में इस तरह से रखते हैं और आप उनको सेपरेट करते हैं अंडरस्कोर्स के साथ। ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, आप इनको जिस तरह से पहले लिखा हुआ था आप उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक कन्वेंशन होती है प्रोग्रामर्स के, हाँ इसको पहचाना जाता है कि जो भी अपर केसेस में लिखे जाते हैं वो यूजुअली जो होते हैं हमारे वो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। तो इस तरह से आपने पहले हम सारे वीडियो के अंदर हमने उसको जिस तरह से हमने ये बनाया हुआ जिस कन्वेंशन के साथ उसी तरह से बनाया हुआ था, तो आपने देखा कोई एरर नहीं है, कंपाइलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमने बस अपनी एक प्रैक्टिस के लिए, और ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उनको अपर केसेस में लिखें। सो आई होप कि आपको इन लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स और स्कोप्स की समझ आ गई है और ब्लॉक्स की आपको समझ आ गई है कि ये ब्लॉक होता है और उसके अंदर एक और ब्लॉक होता है, और जो आप किसी भी करली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख रहे अगर कोई चीज़ तो वो ग्लोबल है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन अनदर वन।